नमस्ते, मैं हूं अधिकेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज हम आपको बताएंगे एक खास किस्सा और देंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारा और आपका साथ और मजबूत हो पाए। तो कल का दिन कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक था। जानते हैं क्यों? क्योंकि कल देश को नया संसद भवन मिला। न्यूज चैनल्स पर आपने कई तरह की तस्वीरें देखी होंगी जिन्होंने आपकी आंखों को भव्यता की रोशनी से सराबोर कर दिया होगा। लेकिन इस भव्यता और गौरवशाली इतिहास का साक्षी बनने के अलावा एक और तस्वीर थी जिसे जिसने भी देखा वो हैरान था। हैरानी हारती हुई आजादी पर, हैरानी हमारी लाचारी पर। कल देश ने देखा एक तरफ नए संसद भवन के साथ भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करती एक तस्वीर को, तो दूसरी तरफ इसी नए संसद भवन से महज कुछ ही दूरी पर सड़कों पर घसीटते हुए पहलवानों को, जिनकी केवल एक पुकार थी और उनकी बस बात सुन ली जाए। खैर, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी गहराई में जाकर हम आपको खासा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उतना तो शायद आप पहले ही चैनल बदल बदल कर पहले ही सुन और देख चुके होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज तक जितने भी धरने होते हैं, जब जब जनता को संसद में बैठे लोगों के कानों तक अपनी आवाजें पहुंचानी होती हैं, तो यलगार का उद्घोष जंतर मंतर से ही क्यों होता है? चलिए जानते हैं इसका इतिहास। राजधानी के दिलों में बसा जंतर मंतर खूबसूरती और आसपास की हरियाली से घिरा हुआ है। ये ऐतिहासिक जगह काफी समय से वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल बनी हुई है, लेकिन आज की पीढ़ियों के लिए जंतर मंतर एक धरना प्रदर्शन स्पॉट बन चुका है। बता दें, आज ही नहीं, ये जगह काफी समय से प्रदर्शनों की साक्षी रही है। जंतर मंतर ने तो देश की सत्ता और शासन दोनों को झुकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर धरनों का इतिहास 28 साल पुराना है। जंतर मंतर पर पहले धरने की कहानी बड़ी ही रोचक है। संसद भवन के पास होने की वजह से यहां हर समय विरोध प्रदर्शन या फिर आंदोलन चलता रहता है। जंतर मंतर पर सबसे पहले प्रदर्शन 1993 में डूसू के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के एक आदेश पर किया था। इसके बाद से ही हजारों प्रदर्शन यहां होने लगे थे। ऐसा कहा जाता है, किसान नेता के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ के विरोध ने अक्टूबर 1988 में सरकार को हिलाकर रख दिया था। उस समय राजधानी ने तब का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा था। इस दौरान हजारों आंदोलनकारी किसानों और मवेशियों के साथ प्रदर्शन के लिए दिल्ली के बोट क्लब गए थे। मवेशियों की वजह से आसपास का इलाका पूरी तरह से गंदगी से भर गया था। इसके बाद सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें उन्होंने बोट क्लब पर विरोध प्रदर्शन करने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद से ही जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के लिए एक नई जगह बन गई। बता दें, बोट क्लब से पहले दिल्ली में धरने अकबर रोड पर होते थे। दिल्ली के बीचों बीच मौजूद जंतर मंतर को साल 1724 में महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। ये एक खगोलीय वेधशाला भी है। इसके बनने के पीछे का भी एक कारण है। बता दें, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ी, जिसे देखते हुए जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। दिल्ली के अलावा उन्होंने जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी संरचना का निर्माण करवाया था। संसद भवन के बेहद पास होने के कारण और भारतीय विरासत होने की वजह से दिल्ली का जंतर मंतर धरनों और प्रदर्शन करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनता चला गया और ये सिलसिला आज भी कायम है। तो आपने देखी हमारी सहयोगी दीक्षा की एक खास रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ जंतर मंतर को लेकर अगर आप कोई और भी किस्सा जानते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा और जनहित टाइम्स पर आप किस किस तरह की खबरें, किस किस तरह की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जनहित टाइम्स।